जय माता दी। मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बाल हमेशा रूखे और बेजान से दिखते हैं। सिर में रूसी बहुत ज़्यादा है। बाल मुट्ठी भर भर के टूटते हैं। जड़ से बाल निकल रहे हैं। ये भी बहुत बड़ी समस्या है और एक की नहीं बहुत लोगों की समस्या है। अभी मैं आपको बताऊं, इधर बारिश के दिनों में मेरे भी बहुत ज़्यादा बाल निकले, मुट्ठी भर भर के बाल निकलते थे और जैसे मैं कंघी लगाती थी बिल्कुल कंघे के साथ में जड़ से बाल निकल के आ जाते थे। लेकिन मैं कभी भी बाहरी ट्रीटमेंट लेने से पहले घरेलू उपचार कर लेती हूँ। जब बिल्कुल मुश्किल हो जाए कि किसी तरीके से फ़ायदा नहीं हो रहा तभी मैं डॉक्टर के पास जाती हूँ। तो इस बार भी मुझे डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। मैंने खुद ही घर में अपनी देखभाल की बालों की और पूरी तरीके से मेरे बाल झड़ने बंद हो गए। तो देखिए मेरे बाल क्यों झड़ रहे थे, मैं आपको सबसे पहले ये चीज़ बता दूँ। जब कभी भी आप एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं तो पानी चेंज होने की वजह से भी बहुत लोगों के बालों में ये समस्या होती है कि उनके बाल टूटने लगते हैं और जड़ से निकलने लगते हैं या बाल रूखे और बेजान से हो जाते हैं। दो मुँहे भी बाल हो जाते हैं, क्योंकि जब रूखे बाल होंगे तो उनमें ड्राइनेस आएगी और ड्राइनेस की वजह से ही बालों की जो जड़ें होती हैं या बालों की जो बिल्कुल नीचे की साइड में बाल एकदम ऐसे हो जाते हैं। दो दो एक एक बाल में आपके दो दो या चार चार मुँह बन जाते हैं, तो उनको दो मुँहे बाल बोला जाता है। और उन्हीं बालों की वजह से आपके बालों की ग्रोथ बंद हो जाती है, बाल बढ़ने बंद हो जाते हैं और बहुत ही बुरे दिखते हैं बाल। तो इन सारी समस्याओं से मुक्ति कैसे पा सकते हैं, मैंने अपने बालों के लिए क्या किया। तो देखिए मैंने अपने जो बालों के लिए किया मैं आपको सबसे पहले वो बता देती हूँ। उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि अगर आपके बालों में ऐसे ही बिना पानी चेंज हुए भी इस तरह की समस्याएं हैं तो आपको क्या करना है, फिर मैं बताती हूँ आपको। मेरे बाल, क्योंकि मुझे पता था कि पानी चेंज होने की वजह से ऐसा हो रहा है, तो मैंने अपने बालों के लिए क्या किया कि जब भी मैं बाल मुझे शैम्पू करना होता था, उसके पहले जब मैंने चावल बनाए, चावल धोने के बाद में मैंने आधा लीटर पानी में चावल को भिगो कर रख दिया और शैम्पू करने के बाद में उस चावल को हल्का सा मसल के उसी पानी में धोया और उस पानी को छान के मैंने एक अलग बर्तन में ले लिया और अपने बालों के ऊपर डाल करके 2-3 मिनट बालों में मसाज की। उसके बाद फिर से उसी पानी को डाला और फिर मसाज की और फिर मैंने बालों को लपेट लिया। यानी कि जब हम चावल का पानी डालेंगे उसके बाद में हमें अपने बालों को ऊपर सादे पानी से नहीं धोना, ऐसे ही लपेट लेना है। उसके बाद में सुखाने के बाद कंघी करना है। ये बहुत ही पौष्टिक पानी होता है और इससे आपके बालों में बहुत ज़्यादा चमक बढ़ती है, बाल आपके मजबूत होते हैं, घने होने भी शुरू हो जाते हैं और इसी से मेरे बाल पूरी तरीके से गिरने बंद हो गए। बालों में अगर रूसी बहुत ज़्यादा होती है किसी को भी, तो उसके लिए मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, यहाँ भी बता रही हूँ। जो आप अरहर की दाल बनाते हैं, पीली दाल या बहुत लोग उसको तूर दाल बोलते हैं, तो उस दाल को जब आप बनाते हैं तो बनाने से पहले आप उसको 4-5 बार अच्छी तरीके से धोइए। उसके बाद में आप उसको लगभग आधा लीटर पानी में भिगो के रख दीजिए और जब अपने बालों में आप शैम्पू कर लेते हैं, शैम्पू करने के बाद में अच्छी तरीके से बालों को धोइए, कपड़े से लपेट लीजिए। फिर इस जो दाल को आपने भिगोया है इसको खूब मसल के पानी में खूब मसलिए। उसके बाद में वो दाल का पानी आप अलग बर्तन में छान लीजिए और अपने धुले साफ बालों के ऊपर इस पानी को धीरे धीरे डालिए। या जैसे कि 1 कप पानी आपने डाला और अपने बालों में खूब अच्छी तरीके से 2 से ढाई मिनट तक मसाज की। उसके बाद में फिर आपने 1 कप पानी डाला और 2-2.5 मिनट तक फिर से मसाज कीजिए। ऐसे करके आधा लीटर पूरा पानी आपको यूज करना है और कई बार मसाज करने के बाद में फिर अपने बालों को ऐसे ही लपेट लेना है। यानी कि ये दाल का पानी डालने के बाद आपको सादे पानी से बाल अपने नहीं धोने, ऐसे ही बालों को लपेटना है। बाल सुखाने के बाद कंघी कर लेना। आप देखेंगे धीरे धीरे आपकी जो बालों में रूसी हो रही थी, डंड्रफ हो रही थी या फ्यास हो रही थी, ये पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगी। बाल एकदम चमकदार और हेल्दी हो जाएंगे। उसके अलावा अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा टूटते हैं, झड़ते हैं, अपने भोजन में आप सलाद शामिल कीजिए। 1 कटोरी दही रोज़ खाइए। दही में कुटी या पिसी हुई काली मिर्च ज़रूर डालिए। काली मिर्च आपकी आंखों की रोशनी भी बढ़ाती है, बालों में मजबूती भी लाती है और हमारे हेल्थ के लिए भी काफ़ी अच्छी होती है। उसके अलावा बालों में महीने में 2 बार मेहंदी ज़रूर लगाइए। रात को मेहंदी भिगो दीजिए। कोशिश कीजिए कि मेहंदी हमेशा लोहे की कढ़ाई या लोहे के किसी बर्तन में भिगोइए ताकि उसका आयरन भी आपको मिल सके। और जब आप लोहे के किसी बर्तन या कढ़ाई में मेहंदी को भिगोएंगे तो उससे मेहंदी के अंदर कालापन आएगा और जिससे कि आपके बालों का कालापन भी बढ़ेगा। और इसी मेहंदी में आपको क्या करना है, आप कत्था ले लीजिए, तो थोड़ा सा कत्था का टुकड़ा, इतना सा टुकड़ा लीजिए, उसको अच्छी तरीके से कूट के मेहंदी के साथ में भिगो दीजिए। इससे भी आपके बालों में बहुत अच्छा कलर आता है। मेहंदी भिगोने से पहले कुछ चीज़ें आपको ध्यान रखनी है जो कि मैं यहाँ पर आपको बता देती हूँ। आप मुट्ठी भर के करी पत्ता ले लीजिए, उनको अच्छी तरीके से धो के साफ़ कर लीजिए और
जो पानी आप जिस पानी से मेहंदी को भिगोएंगे, पहले आप एक बर्तन में पानी उबालने के लिए रखिए। यानी कि अगर आपके बालों में 8 से 10 चम्मच मेहंदी लगती है, बालों की ग्रोथ या बालों की मात्रा के हिसाब से ही आपको मेहंदी यूज करनी है। आपके बाल कम ज़्यादा जितने भी हैं उसी हिसाब से आप करिएगा। जैसे कि मेरे बालों में जिस चम्मच से हम खाना खाते हैं, खूब मोटा मोटा जब आप चम्मच भरेंगे ऊंचा ऊंचा, तो कम से कम 10 चम्मच मेहंदी मेरे पूरे बालों में लग जाती है। तो 10 चम्मच मेहंदी अगर आपको भिगोनी है तो उसके लिए आप कम से कम आधा लीटर पानी उबलने के लिए रखिए। जब एक उबाल अच्छा सा आ जाए, उसमें आप मुट्ठी भर जो करी पत्ते आपने तोड़े हैं वो डाल दीजिए। उसी में आप मुट्ठी भर धुले हुए नीम के पत्ते डाल दीजिए। अगर संभव हो तो नीम के पत्ते ज़रूर डालिए। इससे क्या होता है, आपके बाल तो हेल्दी तो होते ही हैं, साथ में अगर किसी भी तरह के दाने फुंसी आपके बालों में गर्मी की वजह से या पसीने की वजह से होते तो वो भी एकदम मर जाते हैं। किसी भी तरह का जो भी इन्फेक्शन होता है वो भी एकदम खत्म हो जाता है, बाल एकदम हेल्दी हो जाते हैं। और करी पत्ता तो बालों की ग्रोथ को बढ़ाता है, चमक लाता है, बालों में एक बढ़िया सा पोषण देता है। उसके अलावा इसी उबलते हुए पानी में आपको डालना है 1 से 1.5 चम्मच मेथी दाना, जो कि आपके बालों को एक बहुत बढ़िया पोषण देता है। इसके अलावा इसी में आपको डालना है आधा चम्मच कलौंजी। कलौंजी जो हम मसाले में यूज करते हैं, जो हम अचार में डालते हैं, कलौंजी भी हमारे बालों में बहुत अच्छी रंगत देती है, हमारे बालों को एक पोषण देती है, हमारे बालों की कंडीशनिंग करती है। अब इन सारी चीज़ों को डालने के बाद में उस पानी को आप अच्छी तरीके से उबलने दीजिए। और उस पानी को आप इतना उबालिए कि वो पानी लगभग 100 ग्राम ही बचे। यानी कि आपने 500 ग्राम पानी उबलने के लिए रखा, वो जलते जलते उबलते उबलते 100 ग्राम बचा है। और इस पानी को आपको बराबर बहुत तेज़ आंच पर नहीं उबालना, तेज़ आंच पर आपको केवल 2 से 3 उबाल ही लेने हैं। उसके बाद में इस पानी आपको आंच कम कर देनी है और कम आंच पर इसको उबालना है काफ़ी देर तक का, ताकि ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से उबल जाएं और इनका जो भी सतह निकल के पानी में आ जाए। यानी सारी चीज़ों की पौष्टिकता पानी में पूरी तरीके से आ जाए। जब 100 ग्राम पानी बचेगा, आप गैस को बंद कर दीजिए, आँच को बंद कर दीजिए, पानी ठंडा होने दीजिए। उसके बाद में किसी बर्तन में छान लीजिए और छानने से पहले इसके अंदर जो आपने मटेरियल डाले हैं, हाथ से बहुत अच्छी तरीके से उनको मसल लीजिए, ताकि उनका सारा पोषण इसी पानी में हो जाए। पानी को छान के अलग बर्तन में निकाल लीजिए। उसके बाद में इसमें आप मेहंदी को डालिए और बहुत अच्छी तरीके से मिक्स कीजिए। साथ में छोटा सा टुकड़ा जो मैंने बताया कत्थे का, उसको कूट के भी साथ में ही बहुत अच्छी तरीके से मिक्स कीजिए। कम से कम 4-5 मिनट तक उस मेहंदी को फेंटिए और लोहे के बर्तन में भिगो दीजिए। रात भर भिगोने के बाद में सुबह आप इसको अपने बालों में लगाइए। वो भी बालों में कंघी कीजिए, मांग निकाल निकाल के बालों की जड़ों में इस मेहंदी को लगाइए। और उसके बाद में पूरे बालों में बहुत अच्छी तरीके से मेहंदी लगाइए। लपेट लीजिए बालों को, ऊपर से पॉलीथीन लगा दीजिए ताकि बाल आपके सूखने ना पाए, क्योंकि मेहंदी लगाने के बाद में कभी भी आपको मेहंदी सुखानी नहीं है। अगर आप मेहंदी को सुखा देंगे तो बाल आपके काफ़ी उलझेंगे भी और टूटेंगे भी, इसलिए मेहंदी को कभी सुखाना नहीं है। और पॉलीथीन लपेट दीजिए। 3 से 4 घंटे, कम से कम 3 से 4 घंटे लगा रहने दीजिए। उसके बाद ही अपने बालों को धोइए। आप देखेंगे 1 से 2 बार मेहंदी लगाने के बाद ही आपके बाल टूटने पूरी तरीके से बंद हो जाएंगे और बालों में बहुत अच्छी सी चमक आएगी, बालों की रंगत एकदम बढ़िया हो जाएगी, बाल मजबूत हो जाएंगे। और धीरे धीरे अगर आप इसको रेगुलर यूज करते रहेंगे, हर हफ्ते या महीने में 2 बार भी यूज करते रहेंगे, तो भी आपके बालों में मजबूती आएगी, बाल घने होने शुरू हो जाएंगे। उसके अलावा बालों में आप हफ्ते में 1 दिन दही लगाने की आदत डालिए। जब आप बालों में 1 दिन दही लगाते हैं, दही से भी आपके बालों को बहुत अच्छा पोषण मिलता है, बालों में मजबूती आती है, शाइनिंग आती है, बालों की रंगत अच्छी होती है। तो उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। ये वीडियो बहुत अच्छी है और इसमें मैंने सारी चीज़ें ऐसी बताई हैं जिनके लिए आपको बहुत ज़्यादा कोई खर्चा नहीं करना है। बस थोड़ा सा समय निकालना है अपने लिए, थोड़ी सी मेहनत करनी है, प्रयास करना है और अपने बालों को एक बढ़िया सा पोषण देना है। तो अगर आपको वीडियो वास्तव में काम की लगती है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।